पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा रिट्रीट बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों को, आपके परिवारों में काफ़ी चंगाई और छुटकारा आपने प्राप्त किया है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रिट्रीट के द्वारा सभी परिवारों में बहुत सारा आशीष प्राप्त हो। आज के दिन मैं आपको जीवन ज्योति आश्रम के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, ये रिट्रीट का आयोजन जीवन ज्योति आश्रम जो बुरारी नई दिल्ली में है, यहाँ से आयोजन किया जा रहा है। जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण का रिट्रीट सेंटर है जो दिल्ली के महाधर्म प्रांत के और महाधर्माध्यक्ष के गाइडेंस में काम कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना कीजिए। जीवन ज्योति आश्रम के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। हम लोग ने एक आराधना शुरू किया है जो जीवन ज्योति आश्रम के YouTube में आप जाके भाग ले सकते हैं। 24 घंटा वर्चुअल परपेचुअल एडोरेशन है। काफ़ी सारे लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अभी पहले सितंबर से हमने शुरू किया था और एक महीने में 38,000 लोगों ने इसमें भाग लिया, दुनिया के कोने कोने से। तो आइए आप लोग भी जीवन ज्योति आश्रम के YouTube में जाके जीवन ज्योति आश्रम से जो आराधना का प्रक्षेपण किया जा रहा है तो उसमें भाग लीजिए। और आपसे ये भी अनुरोध है कि जीवन ज्योति आश्रम से जो नाइट विजिल हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उसमें भाग ले। और इस रिट्रीट के बाद किसी न किसी प्रार्थना सभा में शामिल हो जाए। अभी फिलहाल हम लोग प्रार्थना सभा जूम में आयोजन कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में हमारे लोग बता पाएंगे कि कहाँ किस समय प्रार्थना होती है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग एक अपने पारिश के या आसपास के प्रार्थना सभा में शामिल हो जाए। और दोस्तों, जीवन ज्योति आश्रम को आर्थिक रूप से भी सहायता करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। ये लोक धर्मियों का रिट्रीट सेंटर है। बाकी कई जगह आप देखेंगे फादर लोग या रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन या धर्म प्रांत की तरफ से चलाया जाता है रिट्रीट सेंटर। एक दिल्ली का एक रिट्रीट सेंटर है जो दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण की तरफ से हैं और लोक धर्मी लेटी उसको चलाते हैं। तो लेटी इसको चलाते हैं, तो आप लोगों की मदद से ये रिट्रीट सेंटर बनाया गया है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ के हर ईंट आपकी तरफ से रखा गया और यहाँ जो भी कार्य हो रहा है ये आप ही के वजह से हो रहा है। तो आप जो टाइप दशवांश देना चाहेंगे तो जीवन ज्योति आश्रम में ये दशवांश दीजिए। हमारे अकाउंट डिटेल्स आपको अभी दिखाया जा रहा है। आप इसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चेक के द्वारा दे सकते हैं या आप कैश के रूप में दे सकते हैं। आजकल दो हमारे योजनाएं हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। एक तो मादा मरियम के लिए हम लोग एक ग्रोटो बना रहे हैं। जीवन ज्योति आश्रम के सेंटर में मिडिल में एक ऐसा ग्रोटो बना रहे हैं जो बंद रहेगा, मतलब जो बंद हो सकता है और उसमें एसी भी लगेगा, जिससे गर्मी के समय और सर्दी के समय में बैठ के भी लोग मादा मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि उस ग्रोटो के लिए आप जो आर्थिक सहायता दे सकते हैं
आगे आइए और दीजिए। जो 50,000 रुपये से या उससे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देंगे उनका नाम उस ग्रोटो में लिखा जाएगा। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो हमारे से आप संपर्क कीजिए। दूसरी बात यह है कि जीवन ज्योति आश्रम में जो कमरे बने हुए हैं उस कमरे को आप बड़े सस्ते में स्पॉन्सर कर सकते हैं। 3 लाख रुपए देकर जीवन ज्योति आश्रम में एक कमरा आप स्पॉन्सर कीजिए। उससे बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे क्या क्या हैं? अगर आप एक कमरा स्पॉन्सर करेंगे, साल में आप 30 दिन उस कमरे में आके फ्री में रह सकते हैं। रहने का, खाने पीने का आपसे पैसे नहीं लिया जाएगा। तो आप जीवन ज्योति में रहकर हमारे मिसा में, प्रार्थना में, आराधना में और कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। दूसरी बात, जो कमरा स्पॉन्सर करते हैं उनके लिए जीवन ज्योति आश्रम में मिसा चढ़ाया जाता है महीने में 1 बार। उसमें अगर आपके कोई प्रिय, आपके परिवार के सदस्य जो गुजर गए हैं, आप उनके नाम पे कमरे बुक करेंगे तो ये 30 साल के लिए, 25 साल के लिए हम लोग आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए मिसा चढ़ाएंगे महीने में 1 बार। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर या जो परिवार के जो सदस्य हैं जो गुजर गए हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना मिसा चढ़ाना चाहते हैं, उनके नाम पर 3 लाख रुपए देकर अगर आप एक कमरा बुक करेंगे तो कमरे के बाहर हम स्टील प्लेट में आपका नाम लिखेंगे और हर महीने आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और यहाँ पर आके रह के हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने का आपको हर साल 30 दिन का मौका भी मिल जाएगा। अगर आप कमरा स्पॉन्सर करना चाहेंगे तो जल्दी से जल्द हमारे से संपर्क कीजिए और हम वादा करते हैं कि आपके लिए हम लोग यहाँ पर आराधना में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मिसा में हम लोग प्रार्थना करेंगे आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके परिवार के लिए। आप भी अपने प्रार्थना में जीवन ज्योति आश्रम को और हमारे मिशन को याद रखिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने फिर से एक बार हम सबों को इस ऑनलाइन कन्वेंशन के माध्यम से हमें एकत्र किया है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि इस बंद के समय में और इस महामारी के बीच में भी हम प्रभु की स्तुति और आराधना, उसकी महिमा और उसको धन्यवाद का बलिदान हम सभी लोग एक साथ दे पा रहे हैं। हम धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने आज का दिन हमें दिया है। आइए हम उस राजा राजेश्वर प्रभुओं का प्रभु उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी अपने परिवारों को, अपने आप को उस यीशु मसीह की क्रूस के नीचे समर्पित करें। वचन कहता है एफेसी 5:20, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें। हाँ, आइए हम धन्यवाद दें उस प्रभु को। इस महामारी के बीच में भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु ने हमें अपने से दूर नहीं किया। उसने वचन के द्वारा हमें थामे रखा। पवित्र बाइबल सुसमाचार के द्वारा हमें थामे रखा। हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें जो निरंतर हमें नया दिन दिखाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हम उस प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, उसकी आराधना करें। प्रभु तूने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु, मैं सारे हृदय से
तुझे धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सभी मन ही मन कहे, प्रभु मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। हाँ, प्रभु ने इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के बीच में, मेरी गरीबी में, मेरी लाचारी में, मेरी बीमार की अवस्था में, मेरी आर्थिक तंगी में भी प्रभु ने मुझे संभाले रखा है। उस राजा राजेश्वर को, उस प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जिसने मृत्यु पर विजय पाया, हम उसका धन्यवाद करें। आज हम सभी लोग, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हैं इस समय, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग मन ही मन प्रभु को अपनी सारी कमियों के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपनी विषम परिस्थिति के लिए, शारीरिक बीमारी के लिए हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तुझे बलिदान चढ़ाते हैं धन्यवाद का प्रभु, मेरी सारी परेशानियों के लिए। प्रभु जी, तुझ जैसा ईश्वर इस सारे जहां में कोई नहीं प्रभु। मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ ईश्वर। प्रभु मुझे बचाने आइए, मेरे ईश्वर मेरा उद्धार कीजिए। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु कोई नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हम सभी गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सभी गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी हम स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 स्तुति, हालेलुया, 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 स्तुति, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, जितने भी लोग जुड़े प्रभु सारे लोगों पर अपनी महिमा प्रकट होने दीजिए यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु दया कीजिए, प्रभु हमारे जीवन पर दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु, अपनी सारी कमियों के लिए हालेलुया, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया,
सारे हृदय से प्रभु को स्तुति करिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु अपनी सारी परिस्थितियों को समर्पित करते हुए हम प्रभु को समर्पण करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे स्तुति, हालेलुया हालेलुया यीशुवे, आराधना हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे प्रभु की महिमा धरती पर उसके कृपा पात्रों को हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 शियाली आली 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 आली, यीशुवे स्तुति 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, महिमा से adore you Jesus, thank you Lord, तू हर जगह thank you Jesus, thank you Jesus। जो भी तू चाहे तू वहाँ पे कर। हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, हालेलुया मेरे ईश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड ईश्वर। हरांतरा क्रैशिया रिया 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 अंदरैश रे 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 शियालिया लिया 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 लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, अपने आंखों को बंद करें। उस सर्वशक्तिमान यीशु, वचन कहता है समस्त संसार में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। समस्त संसार में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, और वो नाम है यीशु मसीह। उस नाम में ही इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें बीमारी से बचा सकता है, हमारे जीवन से गरीबी दूर कर सकता है, अशांति को शांति में बदल सकता है। उसी यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हम उस ईश्वर की, जिसने हमें बनाया, ये नया दिन दिया, हम स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता हम मांगते हैं। माँ, जिस ईश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने हमें ये नया जीवन दिया, हम उनके साथ बने रहें, उनके वचनों पर चलते रहे। माँ, हम तेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। माँ, जिस तरह तूने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी तरह आज हम भी तेरी तरह प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19। जक्कियुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मानव जाति का एकमात्र मुक्तिदाता और मुक्ति, इस विषय के बारे में मनन चिंतन करने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मानव जाति का एकमात्र मुक्तिदाता और मुक्ति, इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, इस विषय पर मनन चिंतन करने के पहले मैं कैसे ईसा मसीह को मेरे जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और उसे कैसे मैंने एक मित्र के रूप में पाया, उसे बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे और बहुत बार मुझे मारते थे बिना कारण से। और एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तू क्यों जिंदा है? तू मर जाना, मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इसी बात को मन में रखते हुए मैं बहुत दुखी जीवन बिताता था और मैं घर से भागने के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं घर से अकेला कभी भी बाहर नहीं गया था। कैसे भी मैंने क्लास 8 पास किया और उसके बाद मैं सोच रहा था कि आगे में मैं क्या करूं। हमारा गांव में जो स्कूल में मैं पढ़ रहा था, वह स्कूल रेवरेंड सिस्टर्स ने चलाया गया था और रेवरेंड सिस्टर ने हमसे कहा, आप लोग क्लास 9 के लिए इस स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं या फादर बनने के लिए सेमिनरी जा सकते हैं। इस बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि घर से निकलने का एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए मैं फादर बनने के लिए मेरा नाम दे दिया। फादर बनने के लिए नहीं, बल्कि घर से बाहर निकलने के लिए। सेमिनरी में ज्वाइन होने के बाद प्रार्थना, पढ़ाई और अन्य प्रोग्राम में मैं काफ़ी अच्छा था, लेकिन मन में यह विचार आता था कि कब मैं सेमिनरी से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो फादर बनने के लिए नहीं आया। ईश्वर की कृपा से मैं फादर बन गया। फादर बनने के बाद मैं यह सोच रहा था कि ईमानदारी से पुरोहिताई का काम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन में यह विचार आता था
कि मैं तो फादर बनने के लिए नहीं आया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मेरा पुरोहिताई जीवन द्वारा प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं, कृपाएं दिए हैं, और मेरे जीवन के द्वारा भी दूसरों को, बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद एवं कृपाएं प्रदान किए हैं। और मैं अनुभव करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया और वह एक मुक्तिदाता के रूप में मुझे संभालते हैं और दूसरों को सत्य के मार्ग दिखाने के लिए मुझे प्रोत्साहन करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो मुझे जो आशीर्वाद मिला है वह आपको भी मिल जाएगा। तो प्रभु का मुक्ति कार्य में विश्वास कीजिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों का नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। ईसा मत्ती नामक एक व्यक्ति को देखते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। और उसके बाद एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ भोजन पर बैठे हुए हैं। इसे देखकर कई फरीसी लोग यीशु मसीह के शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यह सुनकर यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। और आगे में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जक्केउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यीशु से मिलने के बाद यह कहते हैं, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों के लिए दूंगा और मैंने जिन व्यक्तियों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। इस पर यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, तब हमें क्षमा मिलता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। मुक्ति का सुसमाचार क्या है और इसे हम कैसे बांट सकते हैं? इसका जवाब संत यूहन्ना हमें देते हैं। संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो मैं और आप लोग सुसमाचार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? सुसमाचार का ए, बी और सी। सुसमाचार का ए यानी एक्नॉलेज, सुसमाचार का ए यानी एक्नॉलेज, स्वीकार करना है कि ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, कि मैं एक पापी हूं
और मुझे एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। तब कारापाल पौलुस और सिलास से पूछते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? तो संत पौलुस उनसे कहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आगे में प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सुसमाचार का बी यानी बिलीव करना, विश्वास करना कि प्रभु हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरा और पापों पर पश्चाताप करने से वे क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम पाप मुक्त करने का नाम है। जब स्वर्गदूत संत यूसुफ से कहते हैं, माँ मरियम पुत्र प्रसव करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत अपने खुद का अभिप्राय यहाँ प्रकट न करते हुए पिता परमेश्वर द्वारा यीशु के विषय में जो बातें सौंपा हैं, जो संदेश दिया है, उसे यूसुफ को बताते हैं। यीशु के नाम से हमारे पापों की मुक्ति है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने पापों को स्वीकार कर तहे दिल से प्रायश्चित करता है तो यीशु के नाम से उसके पापों की क्षमा मिलती हैं। सुसमाचार का सी यानी कन्फेस, स्वीकार करना है और होठों से यीशु प्रभु है और ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, ऐसा विश्वास करना है और उसे अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में निमंत्रित करना है। यह है कन्फेस करने का अर्थ है। तब प्रभु यीशु हमें वरदानों के रूप में पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। वही पवित्र आत्मा जो हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। वही पवित्र आत्मा जो हमने बपतिस्मा में प्राप्त किया था हमारे जीवन में काम करने लगता है। हम दोबारा जन्म लेते हैं और हम रूपांतरित जीवन जीने लगते हैं और प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में अपनाना है। पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से और जानबूझकर, अर्थात अब से मैं अपने जीवन का केंद्र नहीं हूँ, बल्कि प्रभु यीशु अब मेरे जीवन के केंद्र हैं और मैं अपने जीवन का सर्वस्व यानी मेरा काम, संबंध, समय, योग्यता, धन, भोजन, विश्राम आदि यीशु के अधीनता में लाता हूँ। मेरा अहम इसका विरोध कर सकता है, लेकिन इस चुनाव के अनुसार जीना एक जीवनदायी अनुभव हो सकता है। आनंद का अनुभव, विजयी क्रिस्ती जीवन जीने का अनुभव। इसका अर्थ है यीशु के लिए अपने हृदय का द्वार खोलना और उसके बाद उसकी शक्ति और उपस्थिति का अनुभव करना है। इसके बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि विश्वास क्या है?
विश्वास का पहला कदम। विश्वास का पहला कदम आपको सिर्फ विश्वास करना है। अब मुझे एक कहानी याद आती है। एक बूढ़ी माँ को विश्वास के बारे में बहुत संदेह हुआ। उसके बारे में बहुत विचार करती थी और प्रार्थना भी करती थी। एक बार चर्च में फादर ने राई का दाने का दृष्टांत पढ़ा और कहा, यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबरी हो और हम इस पहाड़ से कहें यहाँ से वहाँ तक हट जाओ, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इस वचन को सुनने के बाद वही बूढ़ी माँ खुशी से घर लौट गई और उनका घर के सामने एक पहाड़ था और उसके सामने खड़े होकर उन्होंने बोली, यहाँ से हट जाओ। और कुछ समय देखती रही, कुछ नहीं हुआ। अगला दिन भी उन्होंने पहाड़ के सामने खड़ी होकर वही बताई, यहाँ से हट जाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन फादर के सामने जाकर उन्होंने बोली, मुझे विश्वास था कि पहाड़ नहीं हटेगा। जी हाँ, हमारा विश्वास भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास सतपति के विश्वास जैसा होना चाहिए। सतपति ईसा के पास आकर कहता है, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा उससे कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और सतपति से कहते हैं, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाएगा। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया था। हमारा विश्वास, प्यारे भाई और बहनों, ऐसा होना चाहिए। और हमारा विश्वास उन 4 आदमियों के समान होना चाहिए जिन्होंने एक अर्धांध रोगी को जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोलकर छेद से अर्धांध रोगी की चारपाई नीचे उतार दिए थे। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांध रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। जी हाँ, हमें यीशु और उनके मुक्ति कार्य में विश्वास करना मोक्ष या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का पहला कदम है। उसके बाद हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। अब सवाल यह होता है कि लोग कैसे विश्वास करें यदि उन्होंने यीशु के बारे में कभी सुना नहीं हो। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रेरित चरित्र में हमें मिलता है। कुरनेलियुस का परिवार को मुक्ति का संदेश देने के लिए पवित्र आत्मा पेत्रस को प्रेरित करते हैं। कुरनेलियुस का घर पहुंचने के बाद पेत्रस
मुक्ति के बारे में बोल रही थे तो पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा और पेत्रस उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा प्रदान करते हैं, बपतिस्मा देते हैं। आज मसीह मुक्ति का संदेश लोगों को देने के लिए हमें बुलाते हैं। क्या हम तैयार हैं? कभी कभी हम नबी योना के समान इनकार करते हैं। ईश्वर की वाणी योना को आया और उसे निनीवे जाकर वहां के लोगों को अपनी बुराई को छोड़ने के लिए, सन्मार्ग पर आने के लिए और सच्चाई को अपनाने के लिए, मुक्ति का संदेश देने के लिए ईश्वर उन्हें बुलाया। लेकिन योना सोचा कि बुराई करने वालों के बीच मैं कैसे मुक्ति का संदेश दूं? यह सोचकर वे प्रभु के सामने से भागकर तार्शिश के लिए प्रस्थान किए। योना के समान हम भी कभी कभी दूसरों का बुराइयां, गलतियों और कमजोरियों को सामने रखते हुए मुक्ति का संदेश देने से इनकार करते हैं। मुक्ति का संदेश देने के लिए परमेश्वर हमें माता के गर्भ में हमको रचने से पहले ही बुलाया है, जैसे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। लेकिन हम हमारे कमजोरियों को सामने रखते हुए हम पीछे हट जाते हैं। यदि हम ईश्वर का प्रेम और कृपा पर विश्वास रखेंगे तो कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, कोई भी हमें मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रहम स्टेन ने किया था। ग्रहम स्टुअर्ट स्टेन ओडिशा में कोढ़ियों के लिए, लेपर्स के लिए, लेप्रेसी हटाने के लिए काम करते थे। उनका नम्र काम द्वारा बहुत सारे लोग, विशेष करके गरीब लोग, यीशु मसीह का प्यार का अनुभव करने लगे। लेकिन धर्म प्रचारण कर रहे हैं ऐसा उन पर झूठा आरोप लगाया और 1999 में उन्हें अपने 2 बेटों के साथ, फिलिप, तिमोथी, उनके साथ जीप में तारा सिंह नामक एक व्यक्ति ने जला दिया। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रहम स्टुअर्ट स्टेन अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक मार्टर के समान, एक प्रेरित के समान मर गए थे। और प्यारे भाई और बहनों, हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस ने 2017 नवंबर 4 में सिस्टर रानी मरिया को संत घोषित किया। एक साधारण सिस्टर आज हमारे सामने एक संत के रूप में माना जाता है। यह कैसे हो सकता है? इसके पीछे में एक बहुत बड़ा कहानी है। सिस्टर रानी मरिया एफसीसी संस्था में एक धर्म बहन थी। उन्होंने बहुत सारे जगहों पर काम किया। अंत में सिस्टर इंदौर में गौर गरीबों के लिए, विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए काम किया। उनका विकास के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारे काम किया। इसलिए
बहुत सारे लोग ईसा मसीह में विश्वास किए, लेकिन वहाँ के अमीर लोग ईर्ष्या से सिस्टर रानी मरिया को धमकी दी, यहाँ से हट जाने के लिए, भाग जाने के लिए उन्होंने बताया, लेकिन सिस्टर वहाँ से नहीं गई, अपना काम में दृढ़ थी। इसका कारण क्या हुआ? 1999 में फरवरी 25 में समंदर सिंह ने उन्हें 54 बार यानी 54 टाइम्स चाकू से मारा और सिस्टर वहाँ पर मर गई। मुक्ति का संदेश देने में अपना जान को भी कुर्बान कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे विचार, बोल और कर्म द्वारा मुक्ति कार्य जारी रखने के लिए प्रभु ईसा मसीह हमें बुलाते हैं। जैसे माँ मरियम ने की थी। जब माँ मरियम को मालूम पड़ा कि उनकी कुटुंबिनी एलिसबेथ के पुत्र होने वाला है, तब उनकी सेवा करने के लिए निकलती हैं। एलिसबेथ की सेवा संस्कार में लगभग 3 महीने तक उनके साथ रही। मरियम का जवाब, मैं प्रभु की दासी हूँ, एलिसबेथ की सेवा में प्रकट होता है। और काना विवाह में अंगूरी समाप्त हो जाने पर माँ मरियम ममता दिखाई, दूसरों की दुख कष्ट में सहभागी होती हैं और उन्हें मदद करती हैं, सेवा करती हैं। हम भी प्रभु के नाम पर लोगों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। औरों की सेवा के लिए अपने को भूलना है, स्वयं को खोना है, निस्वार्थ बनना है। जैसा कि संत पौलुस ईसा मसीह के बारे में बताते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनके पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और संत पौलुस अपने बारे में इस प्रकार कहते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ। जब हम अपने स्वयं को छोड़ देते हैं, तब हम निस्वार्थ से मसीह के नाम पर मुक्ति का काम कर सकते हैं। जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब प्रभु यीशु हमको हर चीज़ से बचाएंगे जो हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। जीवन में आने वाले हर समस्या हम पर विजयी होने नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा है, मैं प्रभु तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। और मुसीबत में जब हम उसे पुकारते हैं तो हमें छुड़ाने के लिए प्रतिज्ञा करता है। प्रभु हमें हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देते हैं। सब दुर्बलताएं, भय, चिंताएं, अकेलापन आदि को हमसे निकालेंगे और हमें शांति से परिपूर्ण करेंगे। अंत में मैं एक प्रीचर के बारे में
धर्म प्रचारक के बारे में बताना चाहूँगा। यह प्रीचर बनने के पहले एक प्रोफेसर थे, लेकिन उनको पीने का बहुत आदत था। पीने के लिए रोज हजारों रुपया खर्च करते थे और कभी कभी उधार भी लेते थे। उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी थे। उन्हें भी मालूम नहीं था कि कब और कैसे इस समस्या से हमारे पिताजी बाहर आएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबके सब आत्महत्या यानी सुइसाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके द्वारा ही उन्हें मुक्ति मिले। एक दिन शाम का टाइम सुइसाइड करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और पॉइजन जहर लेने के लिए ब्रदर दुकान जा रहे थे, तो चर्च से आवाज आई, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह शब्द सुनने के बाद वे अपना मन में, जीवन में परिवर्तन का अनुभव करने लगे और उसके बाद पीना छोड़ दिया। अपने प्यारे बेटियों को सेटल किया। उसके बाद उसका काम भी रिसेन करते हुए अभी फुल टाइम धर्म प्रचारक हैं। इतना भी नहीं, उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। मैंने इस ब्रदर से एक सवाल पूछा, ब्रदर आप सब कुछ छोड़ दिए, खाना भी नहीं खाते, फिर धर्म प्रचारण का काम करने के लिए आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? ब्रदर ने बताया, फादर जी मैं नशे में, दारू में इतना गिरा हुआ था, पूछो मत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर मुझे उठाया, मेरे जीवन में और मेरा परिवार में बहुत सारे आशीर्वाद लेके आया। इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए क्या नहीं करूं, इतना नहीं और भी ज़्यादा करूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु को हमारा जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और उसका प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव लें। इस अनुभव को दूसरों को बांटें, तब प्रभु हमसे कहेंगे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मिसेज रूथ टोपनो, श्री इग्नासियस टोपनो की पत्नी, द्वारकापल्ली की रहने वाली हूँ और प्रार्थना ग्रुप की सदस्य भी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने इस कोविड के दौरान जो तकलीफ हुआ है उसको आप लोगों के सामने साक्षी देना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद देना और साक्षी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर की महिमा हम देखना चाहते हैं।
इस कोविड के दौरान आप सबों ने भी इस भयावह परिस्थिति, भयंकर कठिन परिस्थितियों को देखा है, झेला है और हम सब ने कईयों को खोया भी है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेरा परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। हम सब जो परिवार के प्रत्येक सदस्य कोविड से प्रभावित हो गए थे और इस दौरान मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। फिर इमरजेंसी में उनको हमने मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरी बहन रोमिला, उसको भी उसी हॉस्पिटल में हमने भर्ती कराया। उसके बाद भाई युगल को भी ESI हॉस्पिटल फरीदाबाद में डॉक्टर सारिका तिग्गा के संपर्क से उसकी देखभाल में भर्ती कराया। बेटी भावना जो खुद पॉजिटिव थी, कोरोना से पीड़ित थी, फिर भी उसने इन सब कार्यों में सहयोग दिया। और 8 फरवरी को जब पता चला कि मेरे पति को वेंटिलेटर में डाला जाएगा, मेरी हालत खराब हो गई और मैं 2-3 दिन तक लगातार 11-12 बजे रात को घबराहट से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। मैं अपने बिस्तरे में प्रभु यीशु का ये पवित्र क्रूस, बेनेडिक्टन क्रूस है, इसे बिस्तरे में रखकर सोती थी और जब ऐसे धड़कने लगता तो मैं अपने सीने से लगाकर कहती, शैतान दूर हट जा, यीशु मेरे साथ है। इस तरह मैंने अनुभव किया कि मेरा डर और मेरी घबराहट दूर हो गई। प्रभु ने मुझे मुक्त कर दिया। फिर आगे जब देखा कि टोपनो जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, भाई सिरिल जॉन, सेविलियर सिरिल जॉन को मेरे पति ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और उन्होंने सभी प्रार्थना समूह को, कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के प्रत्येक सदस्य को आग्रह किया कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें और इस तरह प्रार्थना चल ही रहा था। बच्चे प्रार्थना कर रहे थे ईश्वरीय वचन को दोहराते हुए, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 के वचन को। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दिया और मनुष्य सजीव सत्व बन गया। इन्हीं वचनों को बार बार जपते और दोहराते रहे हैं। इसी तरह हमने इस परिस्थिति को झेला है। ये एक हमारे लिए लाजरुस चमत्कार था, क्योंकि ठीक 40 दिन के बाद मेरे पति ICU से वार्ड में बाहर आए। 8 दिन वार्ड में रहने के बाद में 48 दिनों के बाद घर आनंद और उत्साह के साथ भरकर वापस आए। जैसे 38 वर्षों से पीड़ित जो बीमार व्यक्ति था, प्रभु ने उसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो, और वह व्यक्ति चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। ठीक उसी तरह मेरे पति घर वापस आए। ये हमारे लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हृदय को, विश्वास को बढ़ाने वाली यात्रा थी। इस यात्रा में हमने प्रभु का अनुभव किया है। इस दौरान, इस पीड़ित अवस्था में कई लोगों ने हमारी मदद की। लिज्जो, जॉन, प्रज्वल जो बेंगलोर से हमारे साथ था, रहने बच्चों को छोड़ने के लिए आया, और बहन फिलोमिना जो निरंतर हॉस्पिटल आया जाया करती बेटी के साथ में। साथ ही हमारे पल्ली के सभी भाई बहनों ने प्रार्थना किया। श्रद्धेय फादर रिबेल्लो और फादर अंशु, वे हॉस्पिटल भी आकर और परम प्रसाद देकर, घर में आकर परम प्रसाद देकर हम सब का उत्साह और विश्वास को बनाए रखा। हम सब ने इस दुखित घटना को अनुभव किया जो भयावह था, परंतु हमारे लिए एक जीवन देने वाला समय था।
हम आप सबों की प्रार्थनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव किया है, महसूस किया है, और हम धन्यवाद के साथ आपके सभी प्रार्थनाओं का आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जो हमारी दुहाई सुनता है, हमारी पुकार सुनता है, हमारे साथ निरंतर सत्य प्रतीक बना रहा। हमें लगता था कि कोई नहीं है, हमारा संगी साथी कहाँ गए, हमारे लोग कौन हैं, कोई भी नहीं है, ऐसा महसूस होता था। परंतु प्रभु हमारे साथ था, प्रभु का वचन हमारे साथ था। और जिस तरह प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे पुकारने के पहले मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, उसने हमारे लिए उत्तर दिया। और एक लाजरुस को पुकार कर जैसे उसने जीवन दिया, उसी तरह टोपनो जी भी एक नया जीवन पाकर, नया जीवन के साथ में, नए उत्साह के साथ में घर आए। प्यारे भाई और बहनों, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ आप लोगों की प्रार्थना के लिए, और निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए आग्रह करती हूँ, और आशीष के साथ में कि आपके घर का प्राण हमारा प्रभु यीशु का क्रूस रहे, और आपके परिवार की सुरक्षा प्रभु यीशु का लहू रहे। धन्यवाद। जय यीशु की सब